और दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लिप द लाइन पर। आज मैं आपके अपकमिंग वैकेंसी और जो चल रहे हैं वैकेंसी उनके बारे में फुल डिटेल दूंगा। जो बच्चे 2023 या 24 के एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए समझिए मरहम है, ठीक है। मतलब उनके दर्द पे एक मरहम है कि वो 2025 में नौकरी सिलेक्शन लेकर अपने परिवार वालों को नौकरी दे देंगे। उनके लिए मैंने कुछ 2 लाख 3 लाख प्लस वैकेंसी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला मैं बताऊंगा आपको एसएससी, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, केंद्र लेवल का होता है, वो करवाते हैं। एक आयोग होता है, एक होता है हमारा स्टेट एग्जाम जो हमारे हर एक राज्य में करवाते हैं। एक होता है हमारा रेलवे, ये भी केंद्र स्तर का होता है और ये रेलवे डिपार्टमेंट करवाता है। अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो एसएससी में ग्रेजुएट लेवल का होता है जो लगते हैं, वो होता है CGL, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें क्या होता है, आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर या बड़े बड़े पद आपको जो है मिलते हैं। इसमें ये आपकी आने वाली वैकेंसी है 2025 में। अभी देखिए आप लोग इसका कट ऑफ आ गया है और 2025 में ये वैकेंसी आएंगी। ये पर ईयर वैकेंसी देते हैं, जो एसएससी होता है ये पर ईयर वैकेंसी देता है, ठीक है। इसकी तैयारी बेहतर रूप से कर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी कितना आ सकता है, तो ये वैकेंसी आपका आ सकता है 15,000, ठीक है। 15,000 तो इस बार वैकेंसी आएगा। केवल 4 विषय पर आपको पेपर बनाना है। कौन कौन विषय है इनके बारे में फुल डिटेल बताऊंगा और बढ़िया से बताऊंगा कहाँ से आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक, कहाँ से कैसे पढ़ना है। जहाँ से हम देखते हैं, जहाँ से बिगिनर टहलता रहता है, नहीं पाता है पढ़ने का, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जान लो कितना वैकेंसी है जिनका हम तैयारी कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है CHSL में 4,000 वैकेंसी इस बार आएंगी लगभग, ठीक है। मैं लगभग बताते चल रहा हूँ, तो आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ सकती है, तो ये इस पे आ सकती है 4,000 वैकेंसी आएंगी। 15,000 ये आएंगे। आप तैयारी केवल उसी 4 सब्जेक्ट का करना है, जिसका CGL का वही CHSL का। इसका थोड़ा इससे लेवल लो रहता है क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का होता है, ये 12th लेवल का होता है, ठीक है। तीसरा वैकेंसी आपका 10th लेवल का होता है, जो कि कौन सा वैकेंसी होता है, MTS का वैकेंसी होता है। ये मल्टीटास्किंग होता है। इसमें क्या होते हैं, आपको असिस्टेंट और हवलदार के पद मिलते हैं। डिपार्टमेंट वही रहता है, इनकम टैक्स रहता है, एक्साइज रहता है, GST रहता है, ये सब डिपार्टमेंट इसमें भी रहते हैं। जो चौथा वैकेंसी हमारी एसएससी करवाती है वो हमारा GD होता है, जिसे जनरल ड्यूटी कहते हैं, जिसमें कांस्टेबल का पद आपको मिलता है। इसमें BSF, CSF, CRPF या असम राइफल, ये सब जगहों पे आपको ड्यूटी मिलेगा। इसमें GD में GD कितना वैकेंसी दे सकती है, तो MTS 8,000 तो देगी आपको एक बार, और जो GD है ये आपको 40,000 तो देगी, ठीक है। ये आपको GD कितना देगी वैकेंसी, GD 40,000 वैकेंसी तो देगी। GD हर एकदम बेहतरीन रूप से वैकेंसी आप देती है। तीसरा हमारा सिलेक्शन पोस्ट आता है, जो भी है ये हमारा सिलेक्शन पोस्ट आता है। सिलेक्शन पोस्ट में एसएससी करवाती है कंडक्ट। इसके लिए कितना वैकेंसी होता है, तो इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ट्रेड मांग देता है। किसी आप ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो वो ट्रेड का तो कट ऑफ बहुत कम जाता है। लेकिन हम विदाउट ट्रेड वाले हैं, कोई नहीं, केवल 10th 12th पास है, तो उनके लिए मेट्रिकुलेशन लेवल और ये सब लेवल का एग्जाम आता है। तो ये भी आपकी वैकेंसी कितनी हो सकती है, तो लगभग 12 से इसकी भी वैकेंसी इस बार हो सकती है। फिर हमारा एग्जाम आता है जो कि दिल्ली पुलिस करवाती है। ये भी केंद्र लेवल का एग्जाम होता है। दिल्ली पुलिस केंद्र होते हैं, तो दिल्ली पुलिस को हमें देना है। इसमें सैलरी भी बढ़िया होती है, एसएससी करवाती है तो बढ़िया देगी सैलरी। तो इसकी वैकेंसी भी कितनी होगी, लगभग 9 से 10,000 के बीच में होगी। अगर मैं TPO को जोड़ लूँ, ठीक है, वो TPO भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में TPO जो होता है ये भी होते हैं। इनको दोनों को मैं जोड़ लूँ तो 11-12,000 तक इसकी भी वैकेंसी होंगी, ठीक है। 11-12,000 तक वैकेंसी इस बार इन दोनों में होने वाली है, ठीक है। अब ये हमारी जो एसएससी है, जो एक आयोग है एसएससी, वो कंडक्ट करवाती है इतने एग्जाम जिसमें बढ़िया बढ़िया पद मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया सरकारी ड्यूटी मिलती है आपको, एक बढ़िया और सम्मानित पद मिलता है आपको। एक हमारा आता है स्टेट एग्जाम, जिसमें स्टेट करवाती है, कंडक्ट करवाती है। जो हमारे 28 स्टेट है उसमें हर एक स्टेट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। पहला जो हमारा है यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है। एक कांस्टेबल का पद होगा और एक SI का पद होगा। ये लगभग आपको दोनों मिलाकर हम कर सकते हैं कितना आएगी, 40,000 तक आएगी, ठीक है। दोनों मिलाकर 40,000 वैकेंसी आएंगी स्टेट एग्जाम का। उत्तर प्रदेश में आएगी, किसका, दरोगा का आएगा और किसका आएगा, कांस्टेबल का आएगा, सिपाही का आएगा। दूसरा हमारा होता है लेखपाल का भी जो है केवल 12th लेवल के इसमें मांगता है। अगर 2023 की तो वैधता इनवैलिड कर दी गई है। जो पेट होता है, एक आयोग जो है उत्तर प्रदेश का, वो पेट करवाता है। 2023 का बिल्कुल इनवैलिड कर दिया है। अगर करवाएगा तो 2025 का करवाने के बाद इसका एग्जाम करवाएगा, नहीं तो इसकी ओपन भर्ती दी जाएगी लेखपाल की,
ठीक है, बढ़िया जॉब है, राजस्व डिपार्टमेंट होता है, बढ़िया रहता है। ठीक है, अगला आता है RSSB, मतलब होता है राजस्थान जो है, राजस्थान एक बोर्ड है, वो स्टेट एग्जाम है, फोर्स लेवल 1 की नौकरी लाया है। जैसे आप डी ग्रुप के लिए भरे हैं, वही राजस्थान खुद एक एग्जाम लेकर आया है, फोर्थ लेवल के एम्प्लॉय को लाया है। ये कितनी वैकेंसी देगा, तो ये देगा आपको 54,000 वैकेंसी। 54,000 वैकेंसी दिया है, आप लोग आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 53,000 प्लस दिया है, लगभग 54,000 तक ये वैकेंसी दी है। जो आपका लेखपाल ये कितना दे सकता है, तो ये भी आपको 8,000 वैकेंसी तो आराम से ही देगा, इससे बढ़ ही सकते, घटेंगे नहीं। ठीक है, फिर आता है कौन सा पुलिस, बिहार पुलिस। ये भी हमारे जानते हैं बिहार इस समय बहुत प्रगति पर चल रहा है, लगातार एग्जाम करवा रहे हैं, सिलेक्शन दे रहे हैं बच्चों का। तो बिहार पुलिस ये कितना है, तो ये 19,000 प्लस है, लगभग अप्रॉक्स 20,000 जो लेते हैं। तो ये भी कितना वैकेंसी हो गया बिहार पुलिस का, 20,000 हो गया। तो हमारे स्टेट एग्जाम को भी हमने देख लिया कि भाई हम UPSI दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल दे सकते हैं, लेखपाल का दे सकते हैं, RSSB बोर्ड जो एग्जाम आएगा 4th क्लास उसको दे सकते हैं, बिहार पुलिस का दे सकते हैं। फिर हमारा एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम आता है, वो हमारा कौन सा एग्जाम था, रेलवे। रेलवे में हमारा NTPC एक ग्रेजुएट लेवल का होता है, एक 12th लेवल का होता है। ग्रेजुएट लेवल वाला जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड मैनेजर, आपको बढ़िया सीरियल का ही वैरायटी पूरा ग्रेजुएट लेवल में इसमें होता है। बल्कि रेलवे का जॉब है तो इससे बेहतर ही होता है, कोई इससे लो नहीं होता है, आप ये समझ लीजिए। और फिर ये कितना वैकेंसी है, तो ये जो बच्चे भरे जाते हैं 11,000 वैकेंसी इसमें है। इसमें एक ग्रेजुएट लेवल का है, 12th लेवल का, दोनों का है। दूसरा हमारा रेलवे का भर्ती डी ग्रुप का है, बाकी ALP हो गया, RPF कांस्टेबल, RPF SI, ये सब हो गए हैं। इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये दोनों देख लीजिए। ठीक है, डी ग्रुप का कितना हमारा 32,000 है, ये बढ़कर 40-50,000 भी हो सकता है, लेकिन अभी जितना उतना हम लेकर चलते हैं, तो ये हमारा कभी इसका 32,000 है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूँ डिफेंस की, जो बच्चा ये एग्जाम को भर रहा है, वो बच्चा अगर डिफेंस में कूदा है, डिफेंस में भी जाना चाहता है कि उसको एक सरकारी नौकरी लेने की चाह है, तो अब ये भी वैकेंसी असम राइफल की आई है। ठीक है, असम राइफल की आई है, उसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, अग्निवीर की आई है, जैसे नेवी की आई है, या अग्निवीर बहुत सी वैकेंसी आर्मी की आई है, इसमें अग्निवीर एयरफोर्स की आई, इसमें भी आप बढ़ सकते हैं। एक 4 साल का जॉब रहता है, लेकिन ठीक है, बच्चा अगर जाना चाहता है तो उसमें भी जा सकता है। CISF ट्रेड्समैन का आया है, कांस्टेबल का रहता है, बार वोट ये सब का आया है, तो इलेक्ट्रिशियन इन सब में आपको ट्रेड की जरूरत होती है, वो सब में भी आप भर सकते हैं। तो और अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं तो हर साल डिफेंस 2 एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक तो आपका NDA हो गया और एक तो आपका CDS हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी जानो NDA CDS की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसको UPSC जो सिविल सर्विसेज IAS की संस्था जो करवाती है, वही इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन या NDA और CDS की भी करवाती है। तो ये थे हमारे वैकेंसी, जो हमें अगर पूरा काउंट करूं तो 2.5 लाख प्लस वैकेंसी हैं अभी, और अपकमिंग वैकेंसी है जो आने वाली है बस 1-2 महीने के अंदर। बैंकिंग लेवल में अगर आप जाना चाहते तो बैंकिंग लेवल का, और हमें पढ़ना केवल 4 विषय है। ठीक है, 4 विषय है, और अगर स्टेट एग्जाम देना है तो एक विषय उसमें हिंदी और इंक्लूड कर देंगे बस। भाई इतना पढ़ लिया, कुल मिलाकर 15-20 एग्जाम में आपका एक सीट पक्का होगा। तो इसी के साथ आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़िया नॉलेज अगर चाहिए तो फिनिश द लाइन पर आप लोग आइए और अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दें।